दर्शकों के मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में यौम जमहूरिया के दिन जो तस्वीरें सामने आई वो तहरीक, मकासद, जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर और इंटेलिजेंस इनपुट्स को मुंह चिढ़ाती हैं। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में हंगामे और तशद्दुद के बाद वजारत दाखिला संजीदा है और इंतजामिया एक्शन में है। अब तक 200 अफराद को हिरासत में लिया गया है। 22 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें कुछ नाम किसान लीडरों के भी शामिल हैं, जबकि 300 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। तशद्दुद ज़दा इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। CCTV फुटेज की मदद से बलवाइयों की तलाश जारी है। वहीं किसान बैकफुट पर हैं। किसानों का कहना है कि उनके एहतजाज को शरपसंद अनासिर ने हाईजैक किया है और इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि एक किसान तंजीम ने आंदोलन भी खत्म कर दिया है। किसान नेता VM सिंह की तरफ से ये आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया गया और 2 महीने से जारी आंदोलन पर अभी तक सवाल नहीं खड़े हुए थे। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि लाल किले पर परचम लहराने वाला शख्स किसान और सिख नहीं बल्कि BJP वर्कर था, जिसकी तस्वीरें बीजेपी लीडरों के साथ हैं। जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है। अपोजिशन सरकार पर हमलावर है तो वहीं किसान सवालों के घेरे में हैं। तशद्दुद की चार जानिब से मजम्मत की जा रही है। इल्जाम और जवाबी इल्जाम के बीच बड़ा सवाल यह है कि इस हंगामे और तशद्दुद का आखिर जिम्मेदार कौन है। आज इसी मौजू पर जानेंगे 2 खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम 2 रुख में सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दें। प्रोग्राम 2 रुख में हमारे दरमियान रमन मलिक साहब जो कि तर्जुमान हैं BJP के, आपका वेलकम करते हैं। साथ ही साथ शिवराज सिंह साहब जो कि लीडर हैं किसान के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। शिवराज सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। अभी भी खबर ये आई कि VM सिंह जो कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि वो आंदोलन खत्म करते हैं क्योंकि कल जो कुछ हुआ उससे उन्हें ठेस पहुंची है। आपका क्या कुछ कहना है, किसकी आखिर जिम्मेदारी है? अच्छा कदम है, VM सिंह जी का सराहनीय कदम है, क्योंकि कल जो अराजक तत्वों ने तिरंगा का अपमान किया है, लाल किले पे जाकर के जो हमारी झांकी थी उनको क्षतिग्रस्त किया है, लाल किले पे जाकर के तोड़फोड़ की है, किसी विशेष समुदाय का झंडा फहराया है। भारतीय किसान लोक शक्ति ऐसे किसी भी अराजक तत्वों का समर्थन नहीं करती है। हम संविधान में विश्वास रखते हैं, हमको मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन जितने मौलिक अधिकार प्राप्त है उसी के अनुसार हमको आंदोलन करना चाहिए। संविधान की गाइडलाइन से बाहर हमको जाने का अधिकार नहीं है। तो जिन्होंने भी कल लाल किले पे विशेष समुदाय का झंडा फहराया या अराजकता फैलाई या पुलिस प्रशासन के साथ मारपीट की, उनकी जांच की जाए, किसी निर्दोष आदमी को ना फंसाया जाए और जो दोषी है उनको बख्शा ना जाए। नहीं, लेकिन शिवराज सिंह साहब, आप लोगों ने तो पूरी जिम्मेदारी ली थी कि अमन शांति से हम परेड निकालेंगे, हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली वालों का और पब्लिक का दिल जीतना है, लेकिन जैसे ही एंटर हुए अब वैसे ही हालात खराब होने लगे। ऐसा तो सोचा भी नहीं गया था। ये जिम्मेदारी वो देंगे जिन संगठनों ने पुलिस कमिश्नर से वार्ता की या पुलिस कमिश्नर ने गाइडलाइन जारी की या उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया। चूंकि किसान मोर्चा की किसी भी मीटिंग में ना आज तक मैं रहा हूं, ना किसी वार्ता में रहा हूं। रही भारतीय किसान लोक शक्ति की बात, लोक शक्ति ने गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्वक मनाया और लोक शक्ति ने कहीं भी एक भी कार्यकर्ता ने कहीं भी अराजकता नहीं फैलाई। ये नोएडा का पूरा प्रशासन जानता है। ठीक है रमन सिंह साहब, सवाल इंतजामिया पर भी उठ रहे हैं कि जब सरकार के पास पहले ही इंटेलिजेंस इनपुट्स थे तो इस हवाले से क्यों तैयारी नहीं की गई थी, इतनी ढीली तैयारी क्यों थी? सरकार से सवाल ये किया जा रहा है क्योंकि सरकार ने पहले ही कहा था कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो घुसकर इस परेड को, इस रैली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो भारतीय किसान यूनियन वाले हैं ये इस पर स्पष्टीकरण दें कि राकेश टिकैत ने ये वीडियो जो जारी करा कि कल झंडे डंडे सब ले आना, इंतजाम करके आना, कल क्या करना है ये आपको पता है। ये तो साफ सुथरा यही है कि वो इंस्टिगेट कर रहा था और उसने बनाया है ये प्लान। तो वो पहले तो ये भारतीय किसान यूनियन वाले उसको इन्वेस्टिगेट करें और उसके खिलाफ कंप्लेंट डाले कि जी उस व्यक्ति ने ये जो है हमारे आंदोलन को खराब करा है। तब तो इनकी बोनाफाइडी जायज है कि हाँ हम बिल्कुल अमनो पसंद हैं। जब तक ये ऐसा नहीं करते, ये बहुत क्लियर है कि ये उसी ने कराया है, वो शामिल था और ये उनके अंडर काम करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ काम करने वाले उतने ही जिम्मेवार हैं। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आप बात कर रही हैं कि
इंतजाम क्या थे। आपने कल देखा है कि जिस प्रकार से कुछ खबरें आई, कुछ प्रसिद्ध टीवी के एंकर जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आते हैं, उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि एक नवनीत सिंह को या किसी को ऐसा नाम देकर कि उसको गोली मार के मार दिया गया है। तो ये उस जैसे झूठे फैलाने वाले एक जर्नलिस्ट जो भी हैं, उनके खिलाफ भी लोगों का रोष है। तीसरी बड़ी चीज, जिस प्रकार से कल बेअदबी करी गई राष्ट्रध्वज की, राष्ट्रध्वज को जिस तरीके से फेंका गया नीचे, और इस कांड के ऊपर कनाडा में बैठे लोग जो इनका समर्थन करते थे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का रेफरेंडम 2020 करने वाले का, और खासकर कांग्रेस के लोगों के लिए मैं ये बोलूंगा कि कैप्टन अली और उसका जो बाबा, मिलान वाला बाबा जो उसके पीठ पे बैठता है वो, और उसके ये 40 चोर कल भारत को शर्मसार करा है। इसके लिए ना सिर्फ देश से माफी मांगे बल्कि सार्वजनिक जीवन से इन सभी लोगों को संन्यास लेकर अपनी गलती माननी चाहिए। और उसके उपरांत मैं इतना भी बोलूंगा कि ये सिर्फ मोदी जी की हेट नहीं है। अगर मोदी से आपका कोई रोष है तो जरूर करिए साहब, लेकिन ये जो एजेंडा, एमओयू का एजेंडा है, चाइना से जो एमओयू 2008 में हुआ था, उसका एजेंडा जो पूरा हो रहा है। और मैं बताता हूं किस तरह से, जब तक आप भारत की छवि खराब नहीं करेंगे, अशांत नहीं दिखाएंगे, तब तक ये नहीं होगा कि जो चाइना से उठ के इंडस्ट्री यहां आनी है, वो यहां पांव जमाना नहीं चाहेगी अगर ऐसा अनरेस्ट देखेगी। तो ये वहां का एजेंडा भी पूरा हो रहा है। और मैं आज आपके इस चैनल पे, जो कि एक बड़ा चैनल है, और मैं उसके माध्यम से उस सारी जनता से ये पूछना चाहता हूं और उनके दिमाग में ये सवाल उनके लिए छोड़ रहा हूं कि अगर जो ये किसान नेता बोलते हैं कि हमारे 5 लाख ट्रैक्टर आए, कोई बोलता है 10 लाख ट्रैक्टर आए, मैं बोलता हूं सिर्फ 5 लाख भी आए हों और सिर्फ 10,000 रुपए एक ट्रैक्टर के ऊपर वहां से आना और जाने का खर्चा और उनके यहाँ रहने खाने पीने का खर्चा होता तो 500 करोड़ हुए। वो कौन फंड कर रहा है? गरीब किसान के पास 6 रुपए सल्फास गोली खाने के नहीं है, और ये लोग ऐसे अय्याशी करते हैं। शराबों के ट्रैक्टरों में से शराबों के डब्बे पकड़े गए, देसी शराब क्या, अंग्रेजी शराब क्या, ड्रग्स पकड़ी गई हैं। ये क्या दिखा रहा है? ठीक है शिवराज सिंह साहब, आप सुन रहे रमन मलिक साहब को कि कोई आंदोलन अगर होता है, ट्रैक्टर मार्च निकाली जाती है, तो उसमें ये तमाम चीजें कहां से आ गई? अगर ऐसा है तो मैं तो बता रहा हूं, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। मैं कह तो रहा हूं देश को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, और जिन लोगों ने देश को शर्मसार किया है, राष्ट्रीय, आपको लगता है कि जो किसानों ने फैसला लिया था ट्रैक्टर मार्च निकालने का, वो कम से कम रिस्की फैसला था, और जो रिस्क सरकार को नजर आ रहा था वो कहीं ना कहीं कल हुआ? इसकी जिम्मेदारी बड़े नेताओं को आकर तो ले लेनी चाहिए। कुछ देर पहले हमने देखा कि वीएम सिंह ने तो कहा कि वो आंदोलन अपना खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, जो जिस नेतृत्व से ये गड़बड़ हुई है, उनके नेताओं को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूं भारतीय किसानी लोक शक्ति के किसी भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता ने कल के त्योहार पर जरा सी भी अराजकता की है तो मैं अपने लिए स्वयं फांसी की मांग करता हूं। लेकिन सर, भले ही कई ऑर्गेनाइजेशन रहे हो, लेकिन बदनाम हुआ है किसानों का आंदोलन, धब्बा लग रहा है किसानों के आंदोलन पर। बिल्कुल लगा है जी, सबको शर्म आ रही है, सब शर्मसार है, कलंकित हुआ है किसान आंदोलन। और जिन लोगों ने किया है, किसान के हितैषी नहीं हो सकते, ये किसानों के दुश्मन है। सरकार किसानों की बहुत बड़ी मांग मानने जा रही थी, इन्होंने सारा धराशायी कर दिया है, किसान हितैषी नहीं है। अभी तक तो कई डिबेट में आप मेरे आए, शिवराज सिंह साहब, आपने कहा सरकार किसानों की बात ही नहीं मान रही है, फिर आप कह रहे हैं सरकार किसानों की बात मानने जा रही है। आप तो धमकी भरे अंदाज में कहते रहे कि सरकार बात नहीं मान रही है, हम तो आंदोलन जारी रखेंगे और उन्हें दिखाएंगे कि हमें कितना दम है। नहीं, मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं, मेरी बात सुनो। जिस दिन सरकार ने यह कहा कि 1.5 साल के लिए हम इस कानून को होल्ड पे डाल रहे हैं और किसानों की और सरकारों की मिलकर कमेटी बनाएंगे, मेरा उस दिन का लेख देखो आप, मैं आज नहीं बोल रहा। मैंने कहा हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और उन किसान नेताओं से भी कहते हैं जो अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं वो अपना अड़ियल रुख अपनाए, और जैसे सरकार 2 कदम आगे बढ़ी है तो किसान 4 कदम आगे बढ़ के आ गया। मेरा लेख पढ़ो अगले दिन का आप।
तो अब क्या होगा आगे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? आपके पास आएंगे उससे पहले रमन मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। मैं आपको अभी का आपने रमन मलिक साहब, आप अपना जवाब दीजिएगा, साथ ही मेरे पहले सवाल का जवाब भी दीजिएगा, क्योंकि आप उस सवाल का जवाब दिए बगैर ही आगे बढ़ गए थे। देखिए, सबसे पहली बात कि पैसेज कैसे मिल गया बलवाइयों को लाल किले में दाखिल होने के लिए? मैं आपको बताता हूं, सुनिए। जो मेरे पास जानकारी है वो ये कहती है कि चाहत ये थी कि राजधानी को जलियांवाला बाग बनाया जाए। इस प्रकार की एक कोई साजिश करने चाहते थे कुछ लोग, वो तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगेगा कितना सत्य है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, कुछ दिन पहले आपने भी, आपकी बाकी चैनलों में भी चलाया था कि एक युवा को इन्होंने पकड़ा था, जिसके ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने अपने आप इंटेरोगेशन करी, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि पुलिस वहां गोलियां चलाना चाहती थी, और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा उस लड़के से करवाई। बाद में उस लड़के को पुलिस के हाथ दिया और वहीं उसने अपना बयान बदल दिया। बात यहाँ पे ये आती है, जब आप वहां पे ये बता सकते हैं कि आपने अपनी प्राइवेट पुलिस लगाई हुई है, तो आपके अपने पूरे जो संगठन है उसके लोग पुलिसिंग का भी काम कर रहे हैं, आपको हम इनपुट दे रहे हैं कि आपके बीच में घुसे हुए लोगों को खराब करेंगे, लोगों को तंग करेंगे, लोगों का के ऊपर क्षति भी पहुंचा सकते हैं, तो फिर उस समय जब आप किसी को, पुलिस वाले को, किसी व्यक्ति को अपने कैंपों में घुसने नहीं देते हैं और आप अपनी पुलिस बना के वहां पे बैठे हुए हैं असंवैधानिक, तो फिर आज आप क्यों बोलेंगे कि जी सरकार को इसने क्यों नहीं करा? और सरकार ने बहुत रिस्ट्रेन करा है। मैं दिल्ली पुलिस को शाबाश देता हूं कि इतना गलत काम करने के बाद भी उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं करा कि जिससे कि ये सामने आए कि सरकार का किसी भी तंत्र ने अत्याचार करा है किसानों के साथ। बहरहाल मेरे ख्याल से 100 से ऊपर पुलिस वाले घायल हुए हैं, और एक जो तकरीबन 300, मैं आपको फिर से दोबारा बोलता हूं, जिसको कहा गया था कि पुलिस ने मार दी, जबकि वो अपने आप ट्रैक्टर से पुलिस को मारने आया था और बैरिकेड में लग के ट्रैक्टर उसका उछला, वो मर गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आज के दिन कि इन सारे के सारे नेताओं को, जो 40 के 40 ये अली बाबा के 40 चोर हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं आज कि आप ये बताइए, जब हम प्राइवेट इवेंट कोई भी करते हैं तो उसके ऑर्गेनाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जानो माल का खतरा हो या उसमें कुछ अभद्र या कोई अलग चीज बोली गई हो, उसमें कोई आपत्तिजनक चीज बोली गई हो, जब वहां होता है तो इन 40 की क्यों ना जिम्मेवारी ठहराई जाए? आज ये पूरा का पूरा भारत शिवराज सिंह साहब, जब आप सरकार से बात करने जाते थे तो कई तंजीमें मिलकर जाती थी जिनकी तादाद 40 से 41 होती थी। रमन सिंह साहब, आपके पास आऊंगी। शिवराज सिंह साहब का जवाब बहुत जरूरी है लेना। अब जबकि ये तशद्दुद हुआ, हंगामा हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अलग अलग टुकड़ों में किसान संगठनें आ रही हैं और कह रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा कि कुछ देर पहले अभी एक तंजीम का मैंने नाम लिया था। एकजुट होकर सभी तंजीमें आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रही हैं? क्यों नहीं कह रही हैं कि जो कल हुआ वो सही नहीं था, अब हम आंदोलन को यहीं खत्म करते हैं, या फिर हमारी स्ट्रैटेजी जो पहले थी वो जारी रहेगी? कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि आखिर अब किसानों के जहन में चल क्या रहा है। वो डिफेंडिंग मूड में आ तो रहे हैं, लेकिन उनके जरिए कुछ कहा नहीं जा रहा है। ये जो गणतंत्र दिवस की जो परमिशन हुई थी, हाँ, और या ये जो कल भी कृतज्ञ हुआ है, ये सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर से हुआ है। वहां जितने भी किसान लीडर हैं जो कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं और उन सबको अपना बयान देना चाहिए, उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नहीं तो वही कह रहे हैं कि जब सब तंजीमें जाती हैं सरकार से मिलने के लिए बातचीत की मेज पर, तो आज जब ये सब कुछ हुआ है, हंगामा तशद्दुद हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी या फिर मजम्मत, खंडन तो करना चाहिए सभी को मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन कोई नहीं कर रहा। अरे हम तो कह तो रहे गलत, हम तो कह तो रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो। जिन्होंने कल उपद्रव किया है या किसी विशेष धर्म समुदाय का झंडा लाल किले पे फहराया है या लाल किले में तोड़फोड़ की है या झांकियों के साथ तोड़फोड़ की है, ये देशद्रोही हैं, ये देश के दुश्मन हैं, ये किसानों के दुश्मन हैं, ये किसान हितैषी नहीं है। इन्होंने किसानों को भी कलंकित करने का काम किया है। ये किसानों की कोई मांग पूरी नहीं होने देना चाहते हैं। देश का किसान इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन रमन सिंह साहब तो अली बाबा के 40 चोर कह रहे थे किसानों को, यानी जो संगठनें 40 थी वो दरअसल किसान थे ही नहीं, इसका मतलब?
अब ये जो 40 चोर कह रहे हैं, उन 40 संगठनों से पूछा जाए। मैं तो उसका हिस्सा रहा नहीं कभी भी, ना मेरा कोई कार्यकर्ता इन आंदोलनों में गया, ना मेरी उनसे कभी मीटिंग हुई। नहीं, लेकिन मांग तो एक ही थी ना। मांग किसानों की है। हमने तो ये कहा है, सरकार ने जो संशोधन की बात की और 1.5 साल होल्ड पर रखने की बात कही, उसका हमने उसी दिन समर्थन कर दिया। अखबार में मेरा समर्थन छपा हुआ है और मैंने और किसान नेताओं से भी बयान में कहा कि आपको भी जब सरकार 2 कदम आगे बढ़ी है तो आपको 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए, हट कोई रास्ता नहीं है। ठीक है रमन सिंह साहब, राकेश टिकैत ये कहते हैं कि दरअसल जिसने उपद्रव मचाया वो बीजेपी का कारकुन है, वर्कर है। बीजेपी का कारकुन होने के नाते इसकी जांच की जानी चाहिए। उसकी फोटो भी कह रहे हैं कि कई सारे लीडरों के साथ वायरल हो रही है। ऐसा है, मैं आपको बहुत क्लियरली एक चीज बता दूं कि जो ये तर्क दे रहे हैं उस तर्क के साथ सबसे पहले तो ये बताइए, यासीन मलिक जो एक नोन टेररिस्ट है, उसके साथ 1-to-1 पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तस्वीर है। क्या मनमोहन सिंह टेररिस्ट हो गए या यासीन मलिक कांग्रेसी हो गया? एक चीज। दूसरी चीज, सनी देओल ने 6 दिसंबर को एक बयान जारी करके बोला था कि कुछ महीने हो गए ये जो सिद्धू लड़का है ये मेरे यहाँ से छोड़ चुका है। इसी सिद्धू ने हिंदू अखबार के अंदर अपना इंटरव्यू में कहा कि मेरी गलती थी कि मैं सनी देओल के साथ जुड़ा था उस समय। तो जब दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ संबंध को मना कर दिया तो फिर उसको जोड़ने की क्या आवश्यकता? तीसरी चीज, जितने कांग्रेस के जो चैनल हैं जो कांग्रेस को ज्यादा समर्थन करते हैं वो इस लड़के को हीरो बना रहे थे, जैसे योगेंद्र यादव को बार बार हीरो बनाते थे। आज वो सारे के सारे क्यों चुप हैं? और मेरा सवाल फिर से यही है आपके माध्यम से कि जो चैनल इररिस्पॉन्सिबल, जो जर्नलिस्ट इररिस्पॉन्सिबल होके ऐसे काम करते हैं और बाद में प्रखर रूप से हो जाता है, क्या मीडिया अपनी जिम्मेवारी लेते हुए उनको भी एक्सपोज करेगी? ठीक है, ये आपकी बात है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के नाते राजधानी दिल्ली में इस तरह के हालात जब पैदा हो जाएं तो फिर क्या? सीएए के दौरान क्या हुआ था? यही काम करने थे, आज भी यही करें। ये एक ट्रेंड बन गया है जिस तरीके से अमेरिका तो आप ये मानते हैं कि वो काम हुआ? आप ये मानते हैं कि इस आंदोलन में एंटी सोशल एलिमेंट्स थे या फिर किसानों पर ही आपका इशारा है? मेरा इशारा नहीं, मैं बड़े प्रखर रूप से बोलता हूं, स्पष्ट रूप से बोलता हूं। किसानों को इन 40 चोरों ने बरगलाया। भोला किसान आया, उसका मूर्ख बना के उसके कंधे पे बंदूक रखी। बार बार मैं ये बोलता था किसान सिर्फ बहाना है, असली दर्द मोदी का है, वो पुराना है। तो ये जो बात है, बात इतनी सी है कि अमेरिका में जो एक्सपेरिमेंट अंतरराष्ट्रीय शक्तियों ने करा वही एक्सपेरिमेंट यहाँ करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया। ठीक है, ये सारा का सारा काम करा गया। उसका सारा विषय यही है कि ये किसानों के भले के लिए नहीं सोच रहे, ये मोदी हटाओ एक ही एजेंडा है। ये नहीं तो राकेश टिकैत ये क्यों बोलता कि मई 2024 तक हमारे पास संबंध सारा काम धाम रखा हुआ है? ये मई 2024 ही क्यों? ठीक है, देखिए, आप एक व्यक्ति से एक शख्स से आप घृणा करें, एक शख्स से आप नाराज हो, ठीक है, चलता है। ठीक है, शिवराज सिंह साहब, रमन मलिक साहब का सीधे तौर पर ये कहना है कि भोले भाले किसानों को बरगलाया गया है, गुमराह किया गया। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो, क्योंकि आप कई बार मेरे साथ डिबेट में रहे हैं, चर्चा में शामिल रहे हैं, आप एटलीस्ट उन तंजीमों में शामिल नहीं रहे जो सरकार से बातचीत करने के लिए पहुंची, लेकिन उन मांगों में जरूर रहे हैं जो किसानों की रही है। तो क्या किसान जो मांग कर रहे थे और जो रमन सिंह बात कर रहे थे कि भोले भाले किसानों को इन 40 तंजीमों के, संगठनों के लीडरों ने, किसान लीडरों ने बरगलाया, इस बात से आप सहमत हैं शिवराज साहब? आगे भी डिबेट पर रहेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है किसानों की मांगों के साथ मैं आज भी खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूंगा और किसानों की मांगों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। इससे मतलब मेरा किसान मोर्चा से जोड़ना नहीं है। संगठन किसानों के लिए बनना है। नहीं तो
रमन मलिक साहब ये कह रहे थे कि किसानों का तो कोई मामला ही नहीं था, बहाना तो कुछ और है। नहीं, किसानों का मामला है। हाँ। जो एमएसपी है उसको गारंटी कानून इन्हें करना चाहिए और बिल में संशोधन करना चाहिए। तो आपको लगता नहीं है कि ये जो हंगामा बरपा हुआ वो इतना कलंकित कर दिया है उसने आंदोलन को, जिसके बाद जी भाई मैंने कह दिया आंदोलन को कलंकित किया, वो किसान हितैषी नहीं है, किसानों के दुश्मन है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कमिश्नर साहब को, पुलिस कमिश्नर को सरकार ने तो अपनी चाहिए। जिम्मेदारी ली। और सुन लो भाई, सुन लो, मैं बीच में नहीं बोला। और किसान नेताओं को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी पे खड़ा होना चाहिए। नहीं तो सरकार किसान कहाँ जिम्मेदारी ले रहे हैं, किसान नेता कहाँ जिम्मेदारी ले रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ लेनी चाहिए उनको। मैं अपने सेक्टर की जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर मेरे या स्वयं मैं कहीं भी दोषी पाया जाता हूं तो मैं स्वयं अपने लिए फांसी की मांग करता हूं। और क्या कहूं इससे बड़ी बात? सरकार को कैसी जिम्मेदारी लेने की आप कर रहे हैं बात? अरे सरकार थोड़ी जिम्मेदारी लेगी। अगर सरकार इस मामले को निपटा देती, एमएसपी गारंटी कानून पे आ जाती, 100 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। आज वो भी इस बात को लेकर के ये आप लोगों की देखिए, जिम्मेदारी है। ये बात रमन मलिक साहब, ये बात किसान भी कह रहे हैं और ये बात अपोजिशन लीडरान भी कह रहे हैं कि अगर सरकार मान गई होती पहले तो ये दिन देखने ना पड़ते। आज ये दिन देखने को नहीं आता। सबसे पहली और बात, पुलिस कमिश्नर को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सबसे पहली बात, किसान नेताओं को ये समझ लेना चाहिए कि अगर कोई रैली बीजेपी ऑर्गेनाइज करती है या कांग्रेस करती है तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जान माल की सुरक्षा करें। ऐसे ही इन किसान नेताओं की जिम्मेदारी थी कि किसानों के जान माल की रक्षा हो। ये उनकी जिम्मेदारी थी जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो इसके को बना रहे थे, आयोजक थे इस पूरे आंदोलन के। तो ये किसानों की जितनी भी मौतें हुई हैं ये उन्हीं की जिम्मेवारी है और किसी की जिम्मेवारी नहीं है। दूसरी चीज, जब आप बात कर रहे हैं सरकार से तो सारे लोगों को वहां बैठने की क्या जरूरत है? आप तो 40 लोग भी आ सकते थे ना। इन्होंने जाने नहीं दिया। बातचीत तो बाद में शुरू हुई है सर। तो आंदोलन जहां करना है आप करिए, पीसफुल तरीके से करिए, लेकिन आंदोलन के तो 2 महीने तक तो पीसफुल ही चला 6 था। लाख सुनिए, क्या 4 लाख 6 लाख की भीड़ वाली मोदी जी की रैली में उपद्रव मचता है? नहीं मचता। क्यों नहीं मचता? क्योंकि हम लोग जिम्मेवारी लेते हैं और हम लोग तरीके से उसको हैंडल करते हैं। जब ये लोग जिम्मेवारी ले सकते हैं तो तरीके से हैंडल क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है। अगर किसी संगठन की मंशा हो तो काम हो जाता है, अगर नहीं हो तो ऐसा ही काम होता है। ये चाहते यही है कि किसान की मौत हो, उसके कंधे के, उसके ऊपर, शव के ऊपर, उसके जनाजे पर राजनीति करें। तो किसानों का ये कहना है कि जो कल हुआ, यौम जमहूरिया के दिन जो कुछ हुआ, अब वो बेहद अफसोसनाक था, उससे उन्हें भी दुख पहुंचा है। लेकिन बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम दो रुख में। कल फिर बड़े मुद्दे के साथ होंगे हाजिर, तब तक के लिए आदाब।